अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम 50-60 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली हैदर शाह। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम हालातों हाजरात के साथ साथ सीवरेज के निज़ाम पर और स्पोर्ट्स पर बात करेंगे। इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए मैं अपने पैनल से राय लूँगा। मेरे पैनल में इस टाइम मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तजिया नगार असद हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम असद हमीद। वालेकुम सलाम सर। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया नगार मोहम्मद काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है जी। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा असद हमीद साहब आपसे। असद हमीद साहब, हमें यह बताएं कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज शुरू हो रही है और ये कोरोना वबा के बाद पहली क्रिकेट एक्टिविटी है, तो इसके बारे में जो है ना, आप हमारी नाजरीन को कुछ गाइड करें, ज़रा बताएं उन्हें। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे शो में इनवाइट किया। ये बड़ी खुशाइन बात है हमारे लिए कि शुक्र अल्लाह का कि स्पोर्ट्स के ग्राउंड भी बहाल हुए हैं। इससे कोरोना, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना ने पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा मुतासिर किया और हर कोरोना ने खाली स्पोर्ट्स को नहीं, कोरोना ने तो हर चीज को मुतासिर किया। एवरी एक्टिविटी जो भी है थ्रू आउट जो है उन्होंने बड़ा मुतासिर किया। लेकिन ये बोर्ड्स की और इंटरनेशनल काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल बोर्ड की काविश है कि उन्होंने कुछ SOPs पर अमल करते हुए क्रिकेट को बहाल करने का और उसके ऊपर वर्किंग करने का सोचा। बड़ी खुशाइन बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त से जो है पाकिस्तान का भी टेस्ट शेड्यूल शुरू हो रहा है और आज जो हालिया दौर में जो है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज हो रही है, तो वो चीज़ें देख के बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि माशाल्लाह कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन लगा हुआ था लोगों ने, और ख़ास तौर पर प्लेयर्स ने अपने आप को क्वारंटाइन किया अपने घरों में और अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखा। जैसे उन्हें थ्रू आउट ऑनलाइन लेक्चर दिया गया कि कैसे आपने एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट लेनी है, उस पर प्रॉपर उन्होंने अमल दरामद करते हुए अपने आप को फिटनेस को बरकरार रखा। और ये चीज़ बिल्कुल नज़र भी आ रही है, जैसा कि आप देखें कि टेस्ट जो शुरू हुआ है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का, उसमें जोस बटलर हैं और वेस्ट इंडीज़ के जिब्राइल हैं और जेसन होल्डर हैं और उसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड है। और बटलर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 67 रन के साथ वो क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन जिब्राइल की एक बड़ी अच्छी बॉल पर जेसन होल्डर ने सेकंड स्लिप में तेज कैच लिया, तो बड़ा अच्छा ये चीज देख के लगा। और उसके अलावा फिर जब बटलर आउट हुए 67 पे, ब्रॉड क्रीज पर आए और उन्होंने अपनी टीम को सहारा दिया और उन्होंने थ्रू आउट 62 रन किए, बड़े शानदार किए और अपनी टीम को सहारा देकर 369 रन पे पहुंचाया। तो मेरा ख्याल सेकंड डे था, वेस्ट इंडीज ने इनिंग्स स्टार्ट की थी, तो उनके भी 160 पे 6 आउट हो गए हुए हैं। तो अच्छी चीज है ये कि प्लेयर्स ने अपने आप को बैक फुट पे नहीं जाने दिया, प्लेयर्स को भी मौका, हाँ जी, मौका मिला और जो है अवाम को भी इस चीज का जी, उनके लिए भी एंटरटेनमेंट। हाँ जी, आप कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट तो नहीं आप कह सकते बगैर क्राउड के। आपको पता है कि ग्राउंड भी बड़ा अजीब लगता है, SOPs का, क्राउड के बगैर तो क्रिकेट ही नहीं ना लगती, वो तो बड़ा है। तो प्लेयर्स भी इंजॉय नहीं करते ये खेल ऐसा जिसको आप प्रॉपर एंजॉय नहीं करेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। इसी तरह तो इसी तरह ही है, ज्यादातर जो प्लेयर होते हैं ना, वो मोटिवेट होते हैं क्राउड की वजह से। वही डेफिनेटली। तो जैसे क्राउड होता है, शोर करते हैं, क्लैप होती है, वैसे जो है प्लेयर्स में जो है जज्बा वगैरह, पैशन जो है वो करता है, वो बर्स के परफॉर्मेंस देते हैं क्लैप के साथ। तो ये चीजें देख के बड़ा अच्छा लगा कि कोविड-19 के होते हुए भी लोग, खासतौर पे प्लेयर्स ने अपनी फिटनेस का भरपूर ख्याल रखा, एक्सरसाइज की, डाइट प्लान किया, ऑनलाइन लेक्चर्स लिए और अपने कोचेस की रहनुमाई पे चलते रहे अपने आप को फिट रखने के लिए। और वो चीज़ हमें ये जो टेस्ट शुरू हुआ है, हालांकि टेस्ट सबसे मुश्किल तरीन खेल है क्रिकेट में, 5 दिन का खेल है, उसमें बॉलर्स स्टेमिना चाहिए होता है, लॉन्ग स्टेमिना। रनिंग बैट्समैन के लिए भी रनिंग उसने करनी है बिटवीन द विकेट, बॉलर्स ने स्पेल्स करने होते हैं। तो ये सब चीजें उसी वक्त मुमकिन होती हैं जब
प्लेयर अपनी पूरी फिटनेस में होता है, पूरे उसने अपना डाइट प्लान किया होता है, अपना वर्कआउट किया होता है। बिल्कुल, अगर तो वो अपने वर्कआउट पे पूरा उतर रहा है जी जी तो फिर वो उस फील्ड में मुकम्मल है। और मैं इस चीज का क्रेडिट देना चाहूंगा क्रिकेट इंटरनेशनल काउंसिल को भी और कोचेस को भी, कि जिन्होंने अपनी अपनी टीम के कोचेस जो थे उन्होंने अपनी अपनी टीम को फिटनेस के लिए भरपूर वर्कआउट करवाया और उनकी फिटनेस को बरकरार रखा। जी, मेहरबानी असद मीर साहब आपकी। नाजरीन, आपने सुना कि असद मीर साहब ने कहा कि जो ये क्रिकेट एक्टिविटी शुरू हो रही है, ये इनके लिहाज से नहीं, हमारे लिहाज से, दूसरे लोगों के लिहाज से भी एक अच्छी एक्टिविटी है जो कि शुरू की जा रही है कोविड-19 के बाद में। और इसी के साथ हम अब बात करेंगे हमारे स्टूडियो में जो मौजूद है एम के काशिफ साहब। काशिफ साहब, हमें ये बताइएगा कि अपोजिशन कह रही है कि कन्वेंशन को एनआरओ दिया गया, जो ये एनआरओ दिया गया है, अपोजिशन ठीक कह रही है ये? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और प्रोग्राम में लेट आने पर मैं मादर करता हूँ, क्योंकि आज जो एक्टिविटी थी वो ये थी कि वांटेड न्यूज़ चैनल का ना आज चौथे कंप्लेंट सेल का इफ्तिताह था, तो इफ्तिताह में शिरकत करनी थी। खैर मुबारक। तो इफ्तिताह में शिरकत करनी थी, तो वहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम था, तो थोड़ी सी थकावट भी फील हो रही है। बहरहाल मुझे खुशी इस बात की है कि फैसलाबाद के बाद हमारा बावल नगर में हुआ, हारूनाबाद में कंप्लेंट सेल बन गया। अब माशाल्लाह जो है ना लाहौर में भी हमारा कंप्लेंट सेल ख़त्म नबूवत चौक पे ना बन गया, जिसके इंचार्ज राना नासिर और डिप्टी इंचार्ज खुरम भट्ट साहब हैं। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। असल में जब ये कुलभूषण को पकड़ा गया था तो उस वक्त गवर्नमेंट जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। उस वक्त इन्होंने ना सिक्योरिटी के तहत जो है ना कौंसल रसाई नहीं दी थी, और बाद में कौंसल रसाई दे दी थी। तो भारत ने इसे आलमी अदालत में ले गया था। जब आलमी अदालत में ले गया तो आलमी अदालत ने फैसला तो पाकिस्तान के हक में दिया था, लेकिन साथ में पाकिस्तान को ये भी कहा था कि आपने इसे कौंसलर रसाई देनी है। अब पाकिस्तान की जो फौजी अदालत है, ठीक है, आर्मी एक्ट के तहत उसे सज़ा दे चुकी है। अब आर्मी एक्ट के तहत उनकी सज़ा तो उन्होंने कैंसिल नहीं की। दूसरी बात यह है कि कौंसल रसाई अगर पाकिस्तान नहीं देता तो आलमी अदालत के उस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करता है, और भारत जो पहले ही प्रोपेगेंडा करने में बहुत मशहूर है, तो उसको एक और मौका मिल जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का मौका मिल जाएगा, कि वो शोर मचाना शुरू हो जाएगा कि जी पाकिस्तान जो है ना कुलभूषण जाधव तक, हमें यादेव तक कौंसल रसाई नहीं दे रहा। अब पाकिस्तान में कोई एक्ट पहले से मौजूद नहीं था, इस वजह से ना कौंसल रसाई देने की वजह से उन्होंने इसे ऑर्डिनेंस पास कराया है। अब अपोजिशन में ज़्यादातर आप देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब वो ये कहते हैं कि जी इन्होंने ऑर्डिनेंस के पास कराया है, ये कानून क्यों नहीं पास कराया इन्होंने। तो अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगे जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आते हैं तो उस वक्त कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी इनके पास मेजॉरिटी थी, लेकिन मेजॉरिटी होने के बावजूद भी ये ऑर्डिनेंस लेकर आते थे। ठीक है ना, ऑर्डिनेंस हर हुकूमत, हर सदर का हक है, और हर सदर जो है ना इस हक को क्या करता है, इस्तेमाल कर सकता है। अब उन्होंने ना तो सजा ख़त्म की है और ना ही उन्होंने सिर्फ क्या किया है कि उन्होंने कौंसलर रसाई दी है। अवाम क्योंकि 2.5 साल के बाद उन्होंने क्या आना है कि इलेक्शन के लिए आना है, अपोजिशन है, तो अपोजिशन है तो शोर मचाना है। असल में ये है कि हमारी अवाम जो है वो पूरी न्यूज़ को नहीं देखती। हालांकि अगर आप वेबसाइट पर जाएं, ठीक है ना, तो वहाँ पर अदालत की वेबसाइट भी है, हमारी प्रेस रिलीज भी जारी की जाती है। माशाल्लाह वज़ीर इत्तलात जो आए हैं हमारे शिबली फराज साहब, उन्होंने भी एक मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगाह करना चाहा है आवाम को, लेकिन क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी जी, तो इस वक्त ब्रेक पे चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी, हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं।
हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, USB, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए राब्ता करें 030861111782 030797911110। फीमेल होलसेलर राब्ता करने के लिए 030017841110। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम 50-60 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम कुलभूषण यादव पर बात कर रहे थे और हमारे सवाल का जवाब दे रहे थे काशिफ साहब। हम काशिफ साहब से कहेंगे वो अपनी बात मुकम्मल जो है हमारे नाजरीन तक पहुँचाए। जी काशिफ साहब। अब बात यह है कि अपोजिशन ने तो शोर मचाना ही है। जो मैं पहले कह चुका था कि अगर हम आलमी अदालत के कवानीन की पारसाई नहीं करते तो जब हम उनके कवानीन को नहीं मानते तो फिर ये होगा कि जो आलमी ताकतें हैं हम पर क्या लगा देंगी, पाबंदी लगा देंगी। अब हुकूमत ने बहुत टेक्निकल तरीके से इसको डील किया है। डील करने का तरीक़ेकार उन्होंने कि ऑर्डिनेंस ले आई, ऑर्डिनेंस के तहत उन्हें कौंसल रसाई मिल गई, क्योंकि हमारे कवानीन में पहले ये कौंसल रसाई शामिल नहीं है। इस तरीके से एक तो ये हो गया कि हुकूमत ने अपना बचाव किया है कि आलमी कवानीन के तहत वो अपनी पाबंदी से बच गए। दूसरा ये क्या है कि भारत को जो पहले ही प्रोपेगेंडा करता है तो उससे उन्होंने अपने आप को बचाया है। जी, भारत का मीडिया इससे ज्यादा हाँ जी करता है। उन्होंने जो पहले हमारे नाज़रीन को पता होगा कुलभूषण यादव के ऊपर जो केस इन्होंने दायर किया था हमारी फौजी अदालत ने, उस पर भारतीय मीडिया ने जितना एक्शन उठाया था वो आप बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, फिर वो न्यूज़ जो हमारे चैनल्स की होती थी, पाकिस्तान मीडिया चैनल की, वो अपनी उधर की अवाम को, इंडिया की अवाम को मुकम्मल दिखाते ही नहीं थे। शॉर्ट क्लिप में दिखाया कि जी ये देखें, ये हमारे खिलाफ पाकिस्तान एक प्रोपोगंडा कर रहा है, हमारा जो इन्होंने सिपाही है ये मजलूम है, इसको इन्होंने बगैर किसी वजह से जो है अपने पास हिरासत में रखा हुआ। असल में बात ये होती है कि अगर कोई आपका अवाम की तरफ से, यानी हम सिविल जिसे कहते हैं, अगर सिविल बंदा कोई पकड़ा जाए तो उसे हम आम से अदालत, सिविल अदालत में उसका केस जो है फाइल करते हैं। लेकिन अगर कोई आर्मी का बंदा जिसका ताल्लुक एजेंसी से हो और उनकी पुलिस फोर्स से हो तो उसके जो पूरा ट्रायल होता है वो हमारे कवानीन के मुताबिक आर्मी एक्ट के तहत होता है, फौजी अदालत में होता है। अब फौजी अदालत का जो भी केस आ जाता है तो उसको कोई भी कवानीन के तहत हम क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो उन्हें पता था कि अगर फौजी अदालत में चल रहा है और इनके पास पूरे सबूत हैं तो इन्हें क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। इसलिए वो ये शोर मचा रहे थे कि ये हमारा आर्मी का बंदा नहीं है, ये सिविल बंदा है, लिहाजा इसका जो है ना फौजी अदालत में केस ना फाइल किया जाए, इसे अदालत, आम अदालत में फाइल किया जाए। लेकिन हमारी एजेंसीज ने और उनका रिकॉर्ड भी दिखाया, बयान भी दिखाया कि आप खुद देख लें, वो मान रहा है कि जी मैं खुद जो है ना आर्मी का हिस्सा हूँ, इस वजह से वो सारा केस फाइल हुआ था और आर्मी अदालत के तहत उन्होंने उसे सजा भी दी थी। होना कुछ नहीं है, अपोजिशन जो है ना सिर्फ और सिर्फ शोर मचा रही है अपने जो उनके केसेस हैं उनको ख़त्म करवाने के लिए, अवाम में दोबारा अपने आप को मनवाने के लिए। बदकिस्मती से ये हुआ है कि जब इमरान खान आए तो पहले मुआशी हालात ऐसे थे, फिर ये कोरोना की सूरत हाल आ गई, तो इन पे जो है ना ऐसा एक कड़ा इम्तिहान आ गया है। हालांकि अगर बताते खुद देखा जाए तो ये लीडर अच्छा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। जी नाज़रीन, आपको काशिफ साहब ने जो है आगाह किया है कुलभूषण यादव के मामला के टोटल बारे में। तो अब हम चलते हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स से विया नगार असद मीर साहब की तरफ। असद मीर साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मसरूफियात है शुरू हो रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारी नाज़रीन को ज़रा बताएं। जी बिल्कुल शाह जी, मैं आपको आगाह करना चाहूँगा। ये पिछले दिनों ही मैं वहाँ से गुजर हुआ था, कज़ाफ़ी स्टेडियम में गया था। वहाँ पे मैंने देखा कि टीम अपने प्रैक्टिस सेशन जारी रखा हुआ था, क्योंकि रिसेंट नेक्स्ट जो है नेक्स्ट मंथ 5 अगस्त से पाकिस्तान इंग्लैंड का टूर कर रही है और जो प्लेयर्स हैं वो भरपूर स्ट्रगल कर रहे हैं। हर किसी ने अपने आप को फिटनेस के लिहाज से भरपूर वर्कआउट किया और अपने आप को फिट रखा है, घरों में एक्सरसाइज किया
ऑनलाइन लेक्चर्स लिए हैं। तो ये बड़ी अच्छी खुशैन बात है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के शायकीन के लिए कि इतने 5-6 माह से क्रिकेट से महरूम थे, ग्राउंड खाली हुए थे और अवाम भी क्रिकेट देखने को तरस रही थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट 5 तारीख को जो है पाकिस्तान का जो शेड्यूल है वो इंग्लैंड टूर के लिए है। उसमें शाह जी वो 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे इंग्लैंड के साथ और साथ में 3 ही उसके T20 हैं इंग्लैंड के साथ ही। तो उससे नेक्स्ट उसकी पाकिस्तान की मसरूफिया ये हैं कि 24 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की ट्राई सीरीज शुरू हो रही है। अच्छा। बीच में वेस्ट इंडीज भी है। तो ये एक लॉन्ग अरसे के लिए हमें क्रिकेट देखने के लिए मिलेगी जो कि हमारे शायकीन के लिए बहुत ही खुश आइंदा है। और मैंने सुना है उसके बाद इस सीरीज के बाद ही IPL स्टार्ट हो जाएगा। IPL के फौरन बाद ही जो है PSL, जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से बीच में ही रुक गया था, उसका सेमीफाइनल और फाइनल रहता था। तो प्ले ऑफ 1, प्ले ऑफ 2 भी रहते थे मैचेस। ये 4-5 मैचेस हैं। तो ये सुनने में इजराइल के मुताबिक ये रिपोर्ट आई है कि IPL के बाद फौरन बाद ही ये प्ले 1, प्ले ऑफ 2 और इनके मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे और PSL को कंप्लीट करेंगे। और उसमें जैसा कि आप जानते हैं मुल्तान सुल्तान की एक टीम थी, एक लाहौर कलंदर की टीम थी। तो ये इंशाल्लाह ताला ये PSL को पूरा हो जाएगा और इसमें जो फातेह टीम होगी 2020 की PSL की चैंपियन वो जो है सामने आ जाएगी। उम्मीद कर कारकर्दगी के लिहाज से आप क्या कहते हैं कि जैसे पीछे अरसा ये कोविड-19 के पहले की बात कर रहा हूँ जो इनकी कारकर्दगी रही है, ये कोविड-19 के बाद भी उम्मीद ऐसी रखी? नहीं इंशाल्लाह ताला। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। वही बात है कि माशाल्लाह पहले भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है हमारे पाकिस्तान की बैट्समैन ने और कुछ टीम में कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बन गया। बॉलर्स हमारे पास यंगस्टर आ गए, नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसके अलावा शहनशाह अफरीदी है, एक हारिस रऊफ बॉलर आ गए हैं। तो ये बड़ा अच्छा टैग मिल गया है पाकिस्तान को। और स्पिनर में हमारे पास यासर शाह बहुत अच्छा कमबैक किया उन्होंने और नवाज हैं ऑफ ब्रेक करते हैं। तो ये यंगस्टर हैं हमारे पास आगे आए हैं। एक उमर बचा है कराची का, वो बड़ी अच्छी ऑफ ब्रेक करता है, वो वेरिएशंस हैं उसके पास। तो बड़ा अच्छा कमबैक कर लिया और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया बॉलिंग और बैटिंग का। तो मैं इसमें ये होता है ना कि जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है जो जितनी ज्यादा अच्छी कारकर्दगी करता है ना, जब कोई मेन मैच आता है तो उसमें ज्यादा अच्छी कारकर्दगी करने वाला बंदा नहीं नजर आता। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है शाह साहब। जाहिर सी बात है ऊपर इतनी माशाल्लाह हमारी 17-18 करोड़ अवाम है, उसमें से आप देखें बेस्ट 25 को सिलेक्ट किया जाता है। इट्स मीन के वो इस काबिल हैं कि वो 17-18 को नो डाउट के उससे भी अच्छे प्लेयर होते होंगे, लेकिन वो इस कैटेगरी में आते हैं कि वो इस स्टेज पे हैं कि ये बेस्ट 25 जो है सिलेक्ट किए गए हैं, तो ये पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो ऊपर आ रहे हैं। हाँ हो जाता है बाज का, तो कई आप देखते हैं प्लेयर्स का जो है इशू हो रहा होता है, वो कंप्लेन कर रहे होते हैं और कि मैंने वो फलाने टूर्नामेंट में इतने सेंचुरीज की, इतने रन किए, मुझे नहीं नाम लाया गया। जैसे कि पिछले दिनों फवाद आलम का एक चल रहा था स्कैंडल कि जी मैंने मैंने सेंचुरीज स्कोर की हैं तो मेरा नाम नहीं लाया गया। खुर्रम मंसूर जैसा कि थे और इसके अलावा 2-3 बैट्समैन और भी हैं, अहमद शहजाद हो गए, उमर कमल पे तो आपको पता है बैन लग गया था। तो बस ये है कि थोड़ी सी ट्रेजिडीज होती हैं प्लेयर के साथ। प्लेयर्स भी अपनी जगह पे राइट हैं, लेकिन कुछ बोर्ड्स की भी मजबूरी होती है, उन्होंने एक मेरिट पे आके सिलेक्शन करनी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ने आपको देखना है, हर कंट्री ने आपको देखना है। तो जाहिर सी बात है आप उसमें लो एवरेज के तो प्लेयर्स तो नहीं ना लेके जाएंगे। आपकी भी कोशिश यही होगी कि टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बने ताकि हम जाएं वहां पे टूर्नामेंट विन करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बात है कि जो प्लेयर्स होते हैं ना आके अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं, ठीक है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वो लो लेवल प्लेयर नहीं होते। जी वो भी आपसी मैं वही बात कर रहा हूँ कि होती है प्लेयर्स के साथ भी थोड़ी सी ज्यादती होती है, चले वो लेकिन तो फिर चलता है, वो फिर साथ ही है, ऊंचा नीचा होता रहता है, वो जाने प्लेयर्स जाने। हमारा काम है हम प्लेयर को प्रमोट कर देते हैं, उनकी मीडिया भी बात ले आते हैं, उनके पास बिहार है जी, वो जो मर्जी खेले, कोई मसला नहीं उस पर। बड़ी मेहरबानी हसन मीर साहब आपकी, आपने नाजरीन को आगाह किया। थैंक यू सो मच सर।
काशिफ साहब की तरफ। काशिफ साहब, ये हमें बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं जी, उनके भाई को कराची में बहुत बड़ा ओहदा दिया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि ये क्या चल रहा है। जी, ज़ियाउर रहमान साहब हैं उनके भाई का नाम, और उन्हें डीसी सेंट्रल कराची बनाया गया है। असल में ये ईद के बाद और शायद मुहर्रम में से पहले जो ना APC होने वाली है, ठीक, जिसे हम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो मौलाना फजलुर रहमान ने जब धरना दिया था तो उस वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ जो थे वो जेल में थे, लेकिन धरने की वजह से वो लंदन में चले गए और उनकी प्लेटलेट्स का कहा गया कि जी इनके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं, अगर इन्हें लंदन इलाज के लिए ना भेजा गया तो ये इनकी डेथ भी हो सकती है। अब उस वक्त की पंजाब हुकूमत के तर्जमान और हमारी पंजाब हुकूमत के जो वज़ीर सियाहत हैं डॉक्टर राशिदा यास्मीन साहबा, तो वो भी मीडिया पे आकर ये कहती थी कि जी इनके प्लेटलेट्स कम हो गए। काशिफ साहब, मैंने कहा था कि मुझे नाज़रीन ब्रेक का कहा जा रहा है, तो चलते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी, हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं। हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, USB, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए राब्ता करें 030861111782 030797911110। फीमेल होलसेलर राब्ता करने के लिए 030017841110। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम 50-60 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई के बारे में, तो उनके बारे में काशिफ साहब हमें बताएं। मैं आपको बता रहा था ना कि जब ये धरना दिया था मौलाना फजलुर रहमान ने, तो उस वक्त नवाज शरीफ बाहर चले गए। अगर हम नवाज शरीफ के दौर में देखें तो बलूचिस्तान में जो पहले हुकूमत चल रही थी, तो उसे आसिफ अली जरदारी ने ना डीटेक करके तो दूसरी हुकूमत अपनी ले आए थे। यानी अगर हम मुख्तसर तौर पर कहें तो नवाज शरीफ की वहाँ पर हुकूमत थी, यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत जिसे हम कह सकते हैं बलूचिस्तान में। तो वो सूबाई हुकूमत को उन्होंने ख़त्म करके मुख्तलिफ पार्टियों से कम्बिनेशन करके तो उन्होंने अपनी सीट्स पूरी कर ली और वो हुकूमत पे आ गए। तो अभी भी वो यही सोच रहे हैं कि इसी तरह का खेल खेला जाए, क्योंकि सुबह पंजाब में भी अगर देखें तो सूबाई सीट्स पर जो है ना बहुत कम लोग हैं, बहुत कम बर्तरी है उनको PTI को। इसी तरीके से कौमी असम्बली में भी देखें तो बहुत कम बर्तरी हासिल है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो अलहदा हो जाए, उसके अलावा जो फंक्शनल लीग है वो अलहदा हो जाए, बलूचिस्तान के मुस्तफा उसकी जमाल की आसिफ जमाल की पार्टी है वो भी अलहदा हो जाए, तो इस तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सीटें जो होंगी वो बहुत कम रह जाएंगी। अभी वो आसिफ अली जरदारी यानी अपोजिशन हो गई, वो मिल के एक ऐसा खेल खेलना चाहते हैं कि ताकि जो कौमी असम्बली में जो है इनकी बर्तरी है वो ख़त्म हो जाए। उसी चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया है, फ़ायदा दिया है किसको, मौलाना फजल रहमान को, कि उनके भाई को उन्होंने DC जो है सेंट्रल कराची बना दिया। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध में भी एहतजाज किया है और साथ में MQM है उन्होंने भी एहतजाज किया। दोनों PTI और MQM दोनों क्या है अपोजिशन में है। कौमी असम्बली में तो ये इत्तेहादी हैं PTI के, लेकिन सूबाई असम्बली सिंध में जो है ये इनके अपोजिशन में है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो अपोजिशन है वो क्या करेगी, एहतजाज करेगी। अब देखते हैं कि मंडे को सेशन होता है या ट्यूसडे को सेशन होता है सूबाई असम्बली यानी सिंध असम्बली का, तो उसमें देखें कि अपोजिशन क्या रद्द-ए-अमल दिखाती है। इसे कहा तो यही जा रहा है कि जी सियासी बढ़ती है या सियासी अमल दखल है, लेकिन मैं अपने एक पॉइंट आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान जो है ठीक है वो सियासी हैं और उनकी अपनी एक जमात है जमीयत उलमा, लेकिन ये है कि उनके जो भाई हैं ज़ियाउर रहमान उनका ताल्लुक जो है बेशक मौलाना फजलुर रहमान से ही है कि वो उनके भाई हैं, लेकिन वो अगर DC सेंट्रल कराची बने हैं तो वो अपनी मेहनत पर बने हैं।
ठीक है ना। हमारे यहाँ बहुत उल्टा निज़ाम है कि अगर किसी का भाई हो, किसी का भतीजा हो, किसी का भांजा हो, तो हम उसे उसी शख्सियत से साथ जोड़ते हैं। ये वो कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी के जरिए, हाँ, अपॉर्चुनिटी के जरिए, हालांकि वो उनकी मेहनत होती है। अगर वो DC सर्वर कराची बना है तो पहले से भी ओहदों पे काम कर रहा है। वो तो अगर 19वें ग्रेड में चला गया है तो वो साफ ज़रा 19 ग्रेड की जो अपॉइंटमेंट होती है वो सूबाई असेंबली में देनी होती है। अब कहने को ये है, जब अब उसने वजीर आला ने मुराद शाह ने उसे अपॉइंट कर दिया 19वें ग्रेड के लिए, तो गवर्नर तो इनका है, PTI का, फिर उसने क्यों साइन की है? ठीक है ना। असल में देखा जाए ये तो एक ही, वो कहते हैं ना कट्ठा चट्टा एक ही है। ये सिर्फ आवाम को जो है ना चक्कर दे रही है और अपोजिशन अपना गेम खेल रही है, जो हुकूमत है वो अपना गेम खेल रही है। दरमियान में जो है ना वो आवाम को ही चक्कर दिया जा रहा है। इनके जब धरने शुरू होते हैं तो इन्हें सपोर्ट हासिल होते हैं, जब सपोर्ट खत्म हो जाए तो ये घर जाकर बैठ जाते हैं। पिछले जितने भी धरने देख लें, ठीक है ना, तो सिवाय इमरान खान के, लेकिन वो किन हालात में कैसे खत्म हुआ तो वो भी सबको पता है कि अगर आखिरी दिन थे तो धरने में ना आवाम का ना होने वाली बात होती थी। शाम को आते थे, जैसे एक शो पावर होते हैं ऐसे शो पावर करके चले जाते थे। इतना लंबा धरना ठीक है, वो 126 दिन का उन्होंने दिया, लेकिन ये है कि उससे पहले तहरुल कादरी थे, वो भी धरना खत्म करके चले गए। बस ये एक इनका नून लीग का देख लें, सबका देख लें, तो ये धरना जो होता है या इनके जो लॉन्ग मार्च शुरू होते हैं, ये सिर्फ क्या होता है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। असल में अवाम को ये सोचना चाहिए कि अगर एक शख्स ऊपर आया है तो वो अपनी मेहनत से आया है या नहीं है। बस यहाँ से आवाज आई लीडर की और हमारी आवाम उसके पीछे, बस यहाँ से आवाज आई हमारे लीडर की और आवाम उनके पीछे। हमें ये सोचना चाहिए कि एक बंदे का अगर इतना बड़ा लेवल आ गया तो क्या वो इस काबिल है? अगर वो इस काबिल नहीं है तो आवाम को खुद अदालत में जाना चाहिए। अवाम खुद अदालत में जाए, ये ना हो कि कोई लीडर कहे तो ये जी सियासी भर्ती है तो हम उसके पीछे जो है ना चले जाएं, ठीक है ना। तो हमें ये देखना चाहिए, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे पाकिस्तान पीपल पार्टी है, हमें ये देखना चाहिए किस हुकूमत ने डिलीवर किया है, किस अगर हुकूमत के अलावा भी हम देखें कि एक शख्स का PTI का है, वो अगर एक जिले में वो अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, दूसरे जिले में अगर वो अच्छा डिलीवर नहीं कर रहा है उनका MNA, तो हमें जिस जिले में वो उनका MNA या MP डिलीवर कर रहे हैं तो हमें उसको वोट देना चाहिए। और अगले जिले में जो जिसका पार्टी का भी है, जिस दिन हम लोगों ने पार्टी बेस पे वोट देना छोड़ दिए, शख्सियत और डिलीवरी पे हम आ गए, तो उस दिन हमारा जो सियासी कल्चर है वो बेहतर होगा। अदरवाइज यही चलता रहेगा कि ये उसका भाई है, ये उसका भांजा है, ये जी एन और दे दिया, जैसे कल्चर दे दिया, तो ये ऐसा चलता रहेगा जी। इसी तरह जी, तो उम्मीद है कि नाज़रीन आपको जो है हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, हमारी अगली मुलाकात जो है वो हमारे अगले प्रोग्राम में होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हैदर शाह को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।